इंसान को बुरी संगत का साथ कभी नहीं पालना चाहिए। ऐसी संगत इंसान को केवल बुराई और पतन के रास्ते पर ही ले जाती है। गलत संगत से आज तक किसी का भी भला नहीं हुआ है। ऐसे साथ की वजह से वह परिवार और मित्र रिश्तेदारों का समर्थन भी खो बैठता है। मनुष्य को लालच और गुस्से से दूर रहना चाहिए। ये दोनों इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए पैसों का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उनकी छवि एक कपटी इंसान की बन जाती है। ऐसे इंसानों से माँ लक्ष्मी दूर हो जाती हैं। इंसान को भेदभाव की भावना कभी नहीं रखनी चाहिए। जो लोग इस तरह की गलत सोच को रखते हैं, वो जीवन में कभी कामयाब नहीं होते। ऐसे लोग जो खुद के अहंकार में जीते हैं, जिसके चलते बाकी लोग उनसे किनारा काट लेते हैं, इस तरह के मनुष्यों को समाज में कभी सम्मान नहीं मिलता। ऐसे धन के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए जो आपको शत्रुओं की खुशामद करने के बाद या नैतिक कार्यों को त्यागने के बाद मिलता है, क्योंकि ऐसा धन ज़्यादा दिनों तक जेब में नहीं टिक पाता और आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। शास्त्रों में दान पुण्य करने का बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन अति हर चीज की बुरी होती है। दान भी अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि सीमा से अधिक दान आपके लिए आर्थिक तंगी का कारण बन सकता है। जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखने और धन की कमी से बचने के लिए व्यक्ति को अपने लक्ष्य का निर्धारण जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति बिना योजना और बिना उद्देश्य के आगे बढ़ता है, उसे जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जीवन में धन के मिल जाने के बाद यदि उसकी बचत ना की जाए तो बुरा समय आने में देर नहीं लगती और तब पैसों की तंगी के कारण आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ सकता है। आवश्यकता अनुसार धन खर्च करने के साथ ही भविष्य के लिए धन की बचत करना भी जरूरी है। व्यक्ति को कभी भी ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहां कोई सम्मान, रोजगार, शिक्षा, व्यापारी और बुद्धिमानी लोग ना मिले, क्योंकि ऐसी जगह पर धन प्राप्ति बहुत मुश्किल होता है। कई कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने का विचार यदि आपके मन में है तो उसे मन में ही रहने दें। जिस प्रकार गुरु प्रदत्त मंत्र किसी के सामने बोला नहीं जाता, सार्वजनिक नहीं किया जाता, ठीक उसी प्रकार अपने मन में सोचे हुए कार्य को भी मंत्र के समान ही गोपनीय रखना चाहिए और गुप्त रूप से ही उसे पूरा भी कर लेना चाहिए। कहने का आशय ये है कि जब कार्य चल रहा है तभी से उसका ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए, क्योंकि यदि काम पूरा नहीं हो पाया और आपने पहले ही उसका प्रचार प्रसार कर दिया तो हो सकता है काम अधूरा रह जाने पर या असफल हो जाने पर लोग आपकी हंसी उड़ाएं। कई लोग तो मन ही मन द्वेष भावना रखते हैं। ऐसे में यदि उन्हें आपके कार्य की सिद्धि का पता चल जाए तो वो काम बिगाड़ सकते हैं या किसी अन्य से आपका काम बिगड़वा भी सकते हैं। ये एक शास्त्रीय नियम भी है कि जिस काम को आप लगन से और गोपनीय ढंग से करते हैं, उसमें सफलता मिलना आसान हो जाता है। पहले से लोगों को बता देने से कार्य की सिद्धि में बाधा आ सकती है और फिर काम पूरा हो जाने पर लोगों को पता चल ही जाता है। इसलिए उत्तम यही होता है कि अपने काम गोपनीय ढंग से पूरे किए जाएं। शादी विवाह के लिए लोग सुंदर कन्या देखने के चक्कर में कन्या गुण और उसके कुल की अनदेखी कर देते हैं।
ऐसी कन्या से विवाह करना सदा ही दुखदाई होता है, क्योंकि नीच कुल की कन्या के संस्कार भी नीच ही होंगे। उसके सोचने, बातचीत करने या उठने बैठने का स्तर भी निम्न होगा, जबकि उच्च और श्रेष्ठ कुल की कन्या का आचरण अपने कुल के मुताबिक होगा, भले ही वो कन्या कुरूप और सौंदर्यहीन क्यों ना हो। ऊंचे कुल की कन्या अपने कामों से अपने कुल का मान बढ़ाएगी, जबकि नीच कुल की कन्या तो अपने व्यवहार से परिवार की प्रतिष्ठा कम करेगी। वैसे भी विवाह सदा अपने समान कुल में ही करना उचित होता है, अपने से नीच कुल में नहीं। यहाँ कुल का मतलब धन संपत्ति से नहीं, बल्कि परिवार के चरित्र से है। विष में भी यदि अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना होता है। अपवित्र और अशुद्ध वस्तुओं में भी यदि सोना अथवा मूल्यवान वस्तु पड़ी हो तो वह भी उठा लेने के योग्य होती है। यदि नीच मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या, कला अथवा गुण है तो उसे सीखने में कोई हानि नहीं है। इसी प्रकार दुष्ट कुल में उत्पन्न अच्छे गुणों से युक्त स्त्री रूपी रत्न को ग्रहण कर लेना चाहिए। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार अथवा भोजन 2 गुना होता है, बुद्धि 4 गुनी, साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना होती है। स्त्री के ये ऐसे पक्ष हैं जिन पर सामान्य रूप से लोगों की दृष्टि नहीं जाती। इसी के साथ अब मैं विराम लेता हूँ और जाते जाते आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि ईश्वर पर विश्वास रखें। आपकी सारी परिस्थितियाँ अपने आप ठीक हो जाएंगी। अपने कर्मों पे ध्यान दें, अच्छे कर्म करें और खुद पे विश्वास रखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी सारी परेशानियों का हल स्वयं भगवान निकाल सके। जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा।